धाक जमाया, मेरी बातों पर दो ध्यान, कोरोना से बचो जहान। मैं आपके माध्यम से जनता को, सारे आम लोगों को, खास लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से लॉकडाउन का समर्थन आप लोगों ने किया है, आगे भी इसको हम लोग जारी रखें। निर्देश दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका हम लोग अच्छा से अनुपालन करें, तभी हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जिसका भी कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई दवाई नहीं बनी है, इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग इससे बचाव के लिए जो हर संभव प्रयास बताए जा रहे हैं वो करें। हैं कि समाज में दूरी, घर परिवार के लोगों के बीच दूरी, आपस में कोई नज़दीक आके बात नहीं करेगा, बात करना है तो दूर से करेगा, और मास्क का भी अधिक से अधिक उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति तो बुखार अथवा खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत की समस्या होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सर्दी खांसी और बुखार कोरोना ही हो, बट उसमें हमको हम लोग को उसमें सावधानी बरतनी है और कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने का एकमात्र उपाय कि ये एक ऐसी जंग है जिसे घर में बैठ के जीता जा सकता है। घर से बाहर निकलोगे तो जंग हम लोग हार जाएंगे। कुछ दिन अपने घर में रहना, दुख तकलीफ जरा तुम सहना, अपने घर में करो आराम, कोरोना से बचो जहान। पहली बात है कि साफ सफाई रखना है, साफ सफाई ही सबसे बड़ी निदान है। दूसरी बात है कि अपने शरीर की शक्ति बढ़ानी है, इसलिए हरा साग सब्जी विशेष खाना चाहिए। इन्फ्लुएंजा का समय एंटीकोल्ड से भी बचना, इसलिए विटामिन सी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जो हमारे यहाँ भी नींबू है, आंवला है, इस सब में पाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि दूसरा उपाय है आइसोलेशन, या अलग जो है वो दूर रहे, एक जगह रहे, लेकिन एक जगह भी हॉल में एक जगह सटकर नहीं रहे, दोनों के बीच में कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी को बनाए रखें। अगर बाय मुझे हमें डॉक्टर हो, मेरा पारा मेडिकल, आप जनता ही है, किसी तरह का काम करना है तो हर बार है कि फॉर्मेट से बढ़ता है, जो हम बात कर रहे हैं ठीक है, उसमें किया रहता है। अगर मेरे अपना हाथ में लग गया, फिर कहीं हाथ से छू दिए, फिर दूसरे को छोड़िए तो बढ़ने की संभावना रहती है। हाथों को साबुन से धोना, तभी भागेगा ये कोरोना। मन ही मन लो ये प्रण ठान, कोरोना से बचो जहान। वायरस में से ही घूम रहा है, चेक किया जाए तो। रुको रुक बस बस। कोरोना वायरस के बारे में पता क्यों मास्क नहीं लगाया थे? सर मास्क में लगाए हम लोग 1 मीटर की दूरी भी, अरे दूरी दूर रहो। कोरोना वायरस जानता है, पता है सारे सब्जी लाने के लिए तुम लोग मास्क नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया? सर हमारे पास पैसा कहाँ है, गरीब आदमी है, हम लोग खाते हैं, रोज कमाते हैं। पता है पता तो है।
बिना मास्क का, बिना सैनिटाइजर का नहीं चलना है। ये बहुत घातक बीमारी है। इसे हम दूसरों को सोशल डिस्टेंस दूरी मेंटेन करके रखना है, 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और आप लोगों को मास्क नहीं है, प्रशासन मास्क देगी और इसके लिए पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। प्रशासन में ब्लॉक में BDO है, CO है, थाना प्रभारी है, सब मिल करके आपको दिया जाए। सही बोल रहा है सर की बात मानिए, हम लोग को सबका भलाई इसमें है, एकदम चलिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात बताया है। जो सर बताया उन पर फॉलो किया जाए। बिना मास्क लगाए हुए, ना ही मास्क लगाए हैं, ना ही आपके पास कोई सैनिटाइजर है, जाइएगा ऐसे। ये बीमारी घर में बैठे रहने से नहीं फैलेगी, बाहर से लेके चले आइएगा। इसके लिए यही उपाय है, आप मास्क लगाए रखिए और घंटे घंटे पर साबुन से, कोई भी साबुन, क्वालिटी कोई मतलब नहीं, कोई भी साबुन हो, उससे आप कम से कम आधा मिनट बढ़िया से हाथ धोइए, जिससे कि ये सब में भी जो है, ये सब पोर में जो है, इससे भी गंदगी नहीं फैलेगा। और ये सट गए तीनों, दूरी कीजिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाइए, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाइए, ठीक है। जिससे खांसते या छींकते समय कोई कपड़ा मुँह पर रखे। कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है ना, इतनी तेजी से फैल रहा है। आप ये सोचिए कि शहर में फैल गया, यहाँ नहीं फैलेगा। उसका उपाय यही है, घर में रहिए और घर में रहिए। अति आवश्यक पढ़ने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से कोई सामान ले जाते हैं जिसको कम से कम 10 घंटा 12 घंटा के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। वो उसमें जो भी अगर वायरस होगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगर कोरोना को हराना है तो हमको घर में रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, 1 मीटर की दूरी रहना है। पहली ऐसी लड़ाई जो घर में रह के जीती जानी है। ओके, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, उसको बढ़िया बांधिए, उसको बांधिए। तुम बांध लो, ठीक है। सैनिटाइजर का कैसे यूज करना है देखिए, हम दिखाते देख लीजिए, देखिए हाथ में लिया, देखो इधर हाथ में लिया, ऐसे लगाया, ऐसे फिर ऐसे यहाँ दोनों में लगना चाहिए। जितना भी छिद्र है ये पूरे में एकदम बढ़िया से ऐसे हो जाएगा। अब आपका हाथ हो गया सैनिटाइज, ठीक है, नाखून वगैरह सब में। ये केवल बीमारी शहर में ही नहीं, देहातों में भी बढ़ती है और यह बीमारी छूने से और एक दूसरे के टच में आने से ही एकदम सही से मान लेंगे सर, और उसका उपयोग करेंगे भी सही से। छींकते खांसते रखना रुमाल, इन बातों का रखना ख्याल। 3 गज दूर से करो प्रणाम, कोरोना से बचो जहान। आह्वान का सपोर्ट करना है और घर में रह के इस लॉकडाउन का पालन करना है। हम लोग सब साथ हैं, कोरोना को भगाना है, मिलकर लड़ाई करना है और प्रशासन भी यहाँ के सब साथ में है और कोरोना को भगाना है। सही बोल रहे हैं, उनके साथ हो भारत के मोदी जन सेवक, ये है हम सब के प्रतिपालक, ये है भारत के अभिमान। कोरोना से बचो जहान। हो पुलिस प्रशासन और चिकित्सक, ये तीनों हैं अपने रक्षक, इन सब का करना सम्मान। कोरोना से बचो जहान। सारी सो कॉल्ड डेवलप टेक्नोलॉजी है वो फेल हो रही है, तो इसमें सोशल डिस्टेंस और घर के अंदर रहने का जो एक मूल मंत्र है, मैं समझता हूँ ये बचेगा और बचाएगा।
बधाई देना चाहता हूं मधु जी और देवेंद्र जी को, जिन्होंने एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों की भावना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के अपने आप को, घर को, समाज को, राज्य को, देश को बचाएं। यही आज का संकल्प है। नए वर्ष की आज शुरुआत भी कही जाती है 14 अप्रैल को, और नया संकल्प की भी जरूरत है। हाय दोस्तों, मैं विनोद गुर्जर। मैं आज आप सबसे को, देवानंद जी को और मधु जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो फिल्म क्या बोलते हैं, कोरोना के ऊपर जो एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो मोदी के रास्ते पर चल रहे हैं, मोदी जी के कहने पर चल रहे हैं। और मेरा भी सभी लोगों से यही कहना है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, और उनके कहने के अनुसार अगर आप लोग काम करेंगे, क्योंकि क्या है कि चाणक्य ने भी कहा है कि देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे मदद मांगे तो समझ जाओ कि देश कष्ट में है। सही है ना? तो हमें भी इस टाइम अपने प्रधानमंत्री की बात मानना चाहिए और हमें अपने देश के हित में काम करना चाहिए। और जो देश में जो भगौड़े कुछ आ चुके हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, सैल्यूट मोदी जी। और इस कोरोना के ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं देवानंद जी और मधु जी, आपकी मैसेज को भी थैंक यू और आपको भी थैंक यू। और अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से, हम भी आपके साथ हैं, दिल जान से आपके साथ हैं और इस देश के साथ। आओ हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब मिलकर एक होकर अपनी सुरक्षा हेतु सावधानी बरतें। जो सावधानी हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं उसे अपनाएं और इस कोरोना रूपी नामक महामारी को देश से बाहर करें। इसके प्रयास के लिए मैं देवानंद जी व बहन मधु जी को शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं बोकारो झारखंड से फिल्म एक्टर, डायरेक्टर, राइटर श्री कुमार पांडे। मैं आपसे लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जानबूझकर जानकर सुनकर न जाना सोना, क्योंकि देश में आतंक फैला दिया है कोरोना। देवानंद जी हैं और मधु सिन्हा, देवानंद सिन्हा और मधु सिन्हा जी, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभिनेता जय तिलक। सैकड़ों फिल्मों में मैंने भोजपुरी की, हिंदी की फिल्मों में काम किया, सीरियल्स भी किए, बहुत कुछ किया। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो हमारे देवानंद जी और हमारी मधु जी ने कि दो शब्द आप आज के हालात, जो बिगड़े हुए हालात हैं, एक कोरोना वायरस की वजह से है, इसके बारे में कुछ अपने लोगों को कहिए। ये देवानंद जी और मधु जी के कहने पे आप लोगों को दो शब्द से प्यार से कहना। बिहार में नीतीश कुमार जी, दिल्ली में केजरीवाल साहब और हमारे झारखंड में शिबू सोरेन जी और हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ के सुबोध कांत सहाय जी के निगरानी में बहुत कुछ हो रहा है। आपको भी उसमें सहयोग देना चाहिए। आप लोगों से बस सिर्फ ये करबद्ध प्रार्थना है और गुजारिश है कि आप इसमें प्रशासन का और डॉक्टरों को सहयोग दें और समाज में सब लोग मिलकर एक साथ इसके लिए एकजुट होकर इससे मुकाबला करें। प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की तरफ से भी अपील कर रहा हूं कि इस अपील को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संकल्प लेकर के अपने घरों में रहना है। और दूसरा, मैं इनको जो अपने देवानंद जी और देवानंद सिन्हा जी और मधु सिन्हा जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये कोरोना जैसी बीमारी को
भगाने के लिए एक संदेश जो तैयार किया है, वो संदेश एक कोने कोने तक पहुंचाएंगे और संदेश के माध्यम से हम इस कोरोना जैसी बीमारी को हराएंगे। मैं पुनः एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को अपील करता हूं कि इस संदेश को लेकर के संकल्प लेकर के अपने घर में बैठें और जब तक सरकार ना कहे बाहर ना निकले। इसी अपील के साथ मैं देवानंद जी को और मधु सिन्हा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, एक्टर हूं मैं। हमारे मित्र देवानंद जी एक शॉर्ट फिल्म बनाए हैं, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, जिसके डायरेक्टर देवानंद जी हैं और राइटर प्रोड्यूसर है मधु जी। जैसे इस फिल्म के शॉर्ट फिल्म के टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि कोरोना के विषय पर है, जो कोरोना महामारी कोविड-19 देश में और पूरे दुनिया में जो फैली हुई है उसके विषय पर। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए आह्वान किया था कि हम लोग कोरोना को कैसे देश से हरा सकते हैं, विश्व से कैसे इस कोरोना महामारी को हटाया जा सकता है। उसके लिए हमें कुछ कार्य करना होगा, जैसे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर में रहें, बाहर ना निकले, साबुन से बार बार हाथ धोएं, 20 सेकंड तक 30 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरह से रगड़ें, धोएं, मास्क पहनें और सबसे महत्वपूर्ण है कि घर में रहें, घर के अलावा कहीं ना जाएं। तो ये शॉर्ट फिल्म को आप ज़रूर देखें, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और इस शॉर्ट फिल्म को बहुत प्यार और अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार। हम कोरोना को हराएंगे और हमारे मधु जी और देवानंद जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस टॉपिक को लेके एक शॉर्ट फिल्म बनाया है, हम कोरोना को हराएंगे, ताकि लोगों के पास जाए ये संदेश, लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर पे रहें, तभी जाके हम कहीं ना कहीं इस देश को, विश्व को बचा पाएंगे। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, सेफ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद। मैं जयशंकर जयपुरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मैं लीना जयपुरिया। हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर देशवासियों से विनती किया है और मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए करवट प्रार्थना करता हूँ कि आप सब घर पर रहें और डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि ये एकमात्र उपाय है कोरोना को हराने का। हमारे देवानंद जी और मधु जी को इस नेक काम के लिए ढेर